हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इश्क इबादत कहानी का 37वां भाग। पिछले भाग में हमने देखा था कि अनंत मीरा के सारे टेस्ट करवाने के लिए उसे अस्पताल ले जाता है, जहां मीरा के सभी टेस्ट किए जाते हैं और जहां अनंत हर पल उसके साथ रहता है, एक साए की तरह, ताकि मीरा को इन सब चीजों से घबराहट ना हो। वो उसे इमोशनल सपोर्ट भी करता है अपनी प्यारी प्यारी बातों से। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मीरा के सारे टेस्ट हॉस्पिटल में किए गए। बहुत से टेस्ट थे तो उनके 2-3 घंटे और लग गए। भले ही अनंत ने हर जगह प्रेफरेंस रखी, लेकिन कुछ टेस्ट बहुत लंबे थे। मीरा को आधे घंटे के लिए एमआरआई मशीन में रखा गया। अनंत साथ ही रहा मीरा के सारे टेस्ट में। क्योंकि वो डॉक्टर था तो उसे किसी ने नहीं रोका। अनंत के साथ होने की वजह से मीरा भी बिल्कुल नहीं डरी। मीरा थक गई थी। हॉस्पिटल का माहौल तो वैसे भी थका देता है। रिपोर्ट्स 2-3 घंटे बाद मिलने वाली थी उनको। टेस्ट होने के बाद अनंत मीरा को लेकर फ्लैट में वापस आ गया। मीरा को आते ही नींद आ गई। वो सीधे सो गई जाकर। अनंत भी थका हुआ था। वो भी फ्रेश हुआ और चेंज करके मीरा के पास आकर लेट गया। मीरा दुनिया जहां से बेखबर सो रही थी। अनंत उसे देख रहा था। अनंत मीरा को दिखा नहीं रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। कुछ देर वो देखता रहा। फिर मीरा ने हल्के से करवट ली तो वो वापस होश में आया और ब्लैंकेट उठाकर मीरा के ऊपर उड़ा दिया और खुद भी उसके पास खिसक गया। मीरा को अनंत की नजदीकी फील हुई और नींद में वो अनंत की तरफ आ गई और उसके सीने से लग गई। अनंत ने भी उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसके सर पर प्यार से चूमकर उसका सर सहलाने लगा। अनंत की बाहों में सुकून में मीरा बेफिक्र सोती रही, लेकिन इतना थके होने के बाद भी अनंत को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो सिर्फ वही जानता था। शाम के 6 बज गए थे। अनंत ने टाइम देखा तो मीरा को अपनी बाहों से अलग करके वो बेड से उठ गया। 7 बजे उसे रिपोर्ट्स मिलने वाली थी। मीरा अभी भी सो रही थी। अनंत ने उसे नहीं उठाया। वो वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ और रुद्र को कॉल लगा दिया। रुद्र हॉस्पिटल में ही था। रुद्र ने फोन उठाया और बोला, हाँ अभी। अनंत किचन की तरफ जाते हुए, रुद्र मीरा की रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लेना, मैं आ रहा हूँ। रुद्र, ओके, जल्दी आ जाना, मैं भी कॉल करने ही वाला था तुम्हें। सर हॉस्पिटल में ही है अभी, उनको जाना है। रिपोर्ट्स दिखा दो आकर। अनंत, ओके, मैं बस आ रहा हूँ, वेट करो। अनंत ने फोन काट दिया और जल्दी से मीरा के फ्रूट्स कट कर दिए और खुद के लिए उसने कॉफी बना ली और रूम में आया। देखा मीरा अभी भी सो रही थी। अनंत उसके पास आया और उसके ऊपर झुककर उसके फेस से बाल हटाते हुए बोला, डोल। मीरा की नींद हमेशा अनंत के एक बार बुलाने पर ही खुल जाती थी। मीरा अलसाई हुई अनंत को देखने लगी। अनंत ने उसके गाल हल्के से पिंच की और बोला, जान, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, बस थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा। फ्रूट सैलेड बनाकर किचन में रख जाऊंगा, थोड़ी देर में उठकर याद से खा लेना।
ठीक है बच्चा। मीरा नींद में थी। मेडिसिन का असर था अभी उस पर। उसने हल्का सा सिर हिला दिया और बोली, सोना जल्दी आना। अनंत ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, हाँ जान, बस 1 डेढ़ घंटे में आ जाऊंगा। जब नींद अच्छे से खुले कॉल कर लेना मुझे, बातें करते रहना मुझसे। मीरा हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, जी, आप बस ध्यान से जाना। अनंत मुस्कुरा दिया और झुककर उसका माथा चूम लिया और बोला, आई लव यू, बाय। सो जाओ अब आराम से, मैं बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मीरा मुस्कुरा दी और अनंत उसकी हल्की सी गाल खींचकर उठ गया और मीरा को बाय बोलकर वो घर से चला गया। मीरा को फिर नींद आ गई। तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी तो इतने एक्टिव नहीं थी। नींद बहुत आती थी उसे। अनंत अपनी बाइक लेकर हॉस्पिटल की तरफ चला गया। वो थोड़ा जल्दी में था। जल्दी जाकर उसे जल्दी वापस आना था। हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं था। ऊपर से थोड़ा तेज ड्राइव करके वो 10-15 मिनट में हॉस्पिटल में पहुंच गया। मीरा की रिपोर्ट्स रुद्र ने कलेक्ट कर ली थी और डॉक्टर को दे भी दी थी। अनंत सीधे ऊपर सेकंड फ्लोर पर डॉक्टर के केबिन की तरफ जा रहा था। वहीं रुद्र भी वेट कर रहा था। अनंत रुद्र के पास आया और बोला, सर अंदर ही है ना? रुद्र, हाँ, तेरा ही वेट कर रहे हैं, चल जल्दी। अनंत, रिपोर्ट्स कहाँ है? रुद्र, सर के पास ही है, चल जल्दी। ये सुनकर अनंत के दिल में थोड़ी घबराहट सी आ गई। वो नर्वस हो गया। मीरा की रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर क्या बोलेंगे, वो खुद को प्रिपेयर करने लगा। अनंत ने गहरी सांस ली और रुद्र के साथ अंदर चला गया। अंदर डॉक्टर बैठे हुए थे। रुद्र ने नॉक किया तो डॉक्टर दरवाजे की तरफ देखकर बोले, अनंत आ जाओ। दोनों अंदर आ गए। अनंत के चेहरे पर टेंशन सी थी। डॉक्टर ने भी अनंत को एक नज़र देखा। दोनों सामने चेयर पर बैठ गए। रुद्र ने भी अनंत को एक नज़र देखा, फिर सामने डॉक्टर को देखने लगा। डॉक्टर के सामने मीरा की रिपोर्ट्स ही थी। डॉक्टर अनंत से बोले, अनंत, मीरा को नहीं लेकर आए? सी इज ओके? अनंत खुद को नॉर्मल दिखाते हुए, यस सर, शी इज फाइन। वो रेस्ट कर रही थी तो मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया। डॉक्टर अनंत को गौर से देखते हुए, अनंत, यू ओके ना? अनंत के चेहरे पर डॉक्टर ने भी पहली बार डर देख रहे थे। अनंत ने अपनी मुट्ठी बंद की और हाँ में सिर हिलाकर बोला, यस सर, आई एम फाइन। सर स्टेबल है ना सब रिपोर्ट्स में? कोई रिस्क वाली बात तो नहीं है ना? प्लीज टेल मी एवरीथिंग। डॉक्टर अनंत के हर एक्सप्रेशन देख रहे थे। बेचैनी, डर, फिक्र, हर इमोशंस था। रुद्र भी अनंत को देख रहा था। मीरा अनंत के लिए क्या मायने रखती है, रुद्र भी अच्छे से जानता था। डॉक्टर ने अनंत को एक गहरी नजर देखा, फिर बोले, अनंत बेटा, पहले तो तुम घबराना छोड़ो। मैं समझ सकता हूँ कि मीरा बहुत स्पेशल है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम डॉक्टर हो, इतनी सर्जरी हैंडल कर चुके हो मेरे साथ। हमने कितने क्रिटिकल केसेज हैंडल किए हैं, तो ये भी कर ही लेंगे हम। अनंत की हल्की सी आंख भर आई, सांस भी भारी हो गई। अनंत ने अपनी बेचैनी छुपाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर फिर अनंत को देखकर बोले, अनंत, मीरा की सारी रिपोर्ट्स अच्छे से चेक की है। उसके काफी सारे टेस्ट ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं। अनंत ने सुना तो दिल थम सा गया। डर चेहरे पर दिखने लगा। अब डॉक्टर को तो बताना ही था। अनंत के हाथ हल्के हल्के कंपन करने लगे। रुद्र भी थोड़ा घबरा गया। उसने अनंत का हाथ पकड़ लिया। अनंत डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर उससे बात करते रहे।
आधा घंटे से ऊपर वो केबिन में रहे। डॉक्टर मीरा की कंडीशन के बारे में सब बता रहे थे उसे। कैसे इलाज होगा, सर्जरी होगी, सब उसे बता रहे थे। काफी देर बाद अनंत और रुद्र केबिन से बाहर आए। बाहर आते ही अनंत तेज कदमों से बाहर की तरफ चला गया। हाथ में रिपोर्ट्स थे। रुद्र भी उसके पीछे गया। अनंत का चेहरा भी बेचैनी से भरा था। शाम हो रही थी। थोड़ा अंधेरा भी अब होने लगा था। अनंत ने अपनी बाइक स्टार्ट की और घर की तरफ चला गया। रुद्र की भी ड्यूटी ऑफ हो गई थी तो वो भी अपनी बाइक पर अनंत के पीछे ही चला गया। अनंत तेजी से बाइक चलाते हुए फ्लैट में आ गया। अनंत अंदर आया और सीधे अपने रूम की तरफ गया और इधर उधर देखने लगा। उसे मीरा नहीं दिखी। बेचैनी एक ही पल में उसके चेहरे पर झलकने लगी। अनंत इधर उधर देखते हुए बोला, मीरा। अनंत घबरा सा गया। फिर उसे वॉशरूम से पानी के चलने की आवाज आई तो वॉशरूम की तरफ चला गया। वॉशरूम बंद था। अनंत ने नॉक किया और बोला, डोर। मीरा शावर ले रही थी। अंदर से ही बोली, जी सोना, बस आ रही हूँ। अनंत ने चैन की सांस ली और आकर बेड पर बैठ गया। रिपोर्ट्स बेड पर रख दी और अपने बालों में हाथ फंसा कर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। चेहरे की बेचैनी बता रही थी कि वो कितना डिस्टर्ब है। 5-7 मिनट तक मीरा बाहर आ गई। टॉवल से अपने बाल साफ करते हुए अनंत ने सर उठाकर देखा। मीरा ने भी देखा तो मुस्कुरा दी और बोली, सोना। अनंत ने सुना तो फिर बेचैन सा हो गया और जल्दी से बेड से उठकर मीरा के पास आकर उसे कमर से पकड़कर दीवार से लगा दिया। मीरा को अचानक से समझ ही नहीं आया। अनंत अभी भी बेचैन ही था। उसने बस एक बार भी मीरा की आंखों में देखा और अगले ही पल मीरा के फोटो को अपने फोटो में ले लिया। मीरा को तो कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाई, लेकिन फिर अनंत के फोटो के स्पर्श से उसकी भी आंखें बंद हो गई। अनंत बेहद प्यार से उसे किस किए जा रहा था। वो भी जानता था कि वो कितना बेचैन है। बाल गीले थे, टॉवेल हाथ में था, लेकिन वो अनंत को रोकना नहीं चाहती थी। अनंत की बाहों में सबसे बड़ा सुकून था उसका। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को किस करते रहे। अनंत को फिर लगा मीरा को कहीं दिक्कत ना हो, तो उसने धीरे से अपने होठ अलग कर लिए, लेकिन उसके चेहरे से अपना चेहरा दूर नहीं किया। मीरा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अनंत भी गहरी सांस भर रहा था। उसने मीरा के सर से सर जोड़ा हुआ था। दोनों की सांसें एक दूसरे पर पड़ रही थी। अनंत बेचैन था। उसने मीरा का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरा और उसका माथा शिद्दत से चूम लिया। मीरा ने आंखें बंद कर ली। अनंत उसका माथा चूमकर उससे अलग हुआ और उसकी आंखों में देखने लगा। अनंत की आंखों में दुनिया भर की बेचैनी थी। मीरा ने देख ली, वो भी बेचैन हो उठी। अनंत रोने जैसा हो गया और बेचैनी से बोला, मीरा, मुझसे दूर मत जाना। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तुमसे बहुत प्रॉमिस किए हैं मुझसे मरते दम तक साथ निभाने के। कभी अपना प्रॉमिस मत तोड़ना, धोखा मत देना। मुझे जीना है तुम्हारे साथ, शादी करनी है मुझे, तुम्हारे बच्चों का फादर बनना है मुझे, तुम्हें डॉक्टर बनते देखना है। बहुत ड्रीम है मेरे जो हमें मिलकर पूरे करने हैं। प्लीज जान, मेरे लिए तुम्हें बिल्कुल ठीक होना है। मुझे नहीं पता, तुम ठीक चाहिए मुझे। अगर सच में मेरी परवाह है तुम्हें, सच में प्यार करती हो मुझसे, तो बस प्रूफ करके दिखाओ मुझे अब। तुम्हें मेरे लिए इस फाइट को जीतना ही होगा। मुझे नहीं पता, मैं नहीं खो सकता। मुझे मेरा प्यार बहुत दूर तक लेकर जाना है।
इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मैं कि तुमसे दूरी बर्दाश्त कर सकूं। अगर मुझे नहीं मरने देना चाहती तो मुझे मेरी जान सही सलामत चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता इसके आगे। अनंत की आंखें आंसुओं से भर आ गई। पता नहीं क्यों, लेकिन मीरा के सामने ही भीग पड़ गया वो। मीरा की हार्ट बीट तेज हो गई। अनंत का रोना उसके दिल में जा लगा। वो भी रोने लगी और अनंत के करीब जाकर उसका चेहरा हाथ में लेकर रोते हुए बोली, अनंत, मैं नहीं चाहूंगी आपको छोड़कर, आप रोइए मत। मुझे भी नहीं जाना आपको छोड़कर, मुझे भी जीना है। अनंत जोर से रो दिया। उसके सर से सर जोड़कर बोला, डोल, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। अनंत आगे बोला ही नहीं, रोने लगा। मीरा की जान हलक में आ गई। अनंत उससे इतना प्यार करता है, ये सोचकर उसकी बॉडी में अलग सी जान आ गई। अनंत वीक पड़ रहा था, लेकिन मीरा ने अनंत को पकड़ा और जल्दी से उसे अपने गले से लगा लिया और चुप करवाने लगी। रो वो खुद भी रही थी, लेकिन इस वक्त वो अनंत को संभाल रही थी। अनंत ने मीरा के कमर को कस के पकड़ लिया और जोर से रोने लगा। अनंत डर रहा था। डॉक्टर ने रिस्क भी बताया था सर्जरी में। अनंत यही सोचकर डर रहा था, अगर कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। मीरा ने अनंत को टाइट पकड़ा और उसका सर सहलाते हुए बोली, अनंत, मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। मुझे पता है मेरे बिना आप नहीं रह सकोगे। आपके लिए मैं अपनी मौत से भी लड़ जाऊंगी। कुछ नहीं होगा मुझे, बस आप रोइए मत। आपका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज सोना, रोइए मत। अनंत धीरे धीरे थोड़ा शांत होने लगा। डर गया था वो, चेहरे और आंखें एकदम लाल। वो मीरा से थोड़ा सा अलग हुआ। मीरा ने अनंत का चेहरा देखा तो दिल में तीर सा चल गया। कितना इनोसेंट लग रहा था वो, अपनी पसंदीदा औरत के सामने खुशी के लिए रो रहा था। मीरा ने अनंत का चेहरा हाथ में लिया और उसके आंसू साफ करने लगी। अनंत बस उसे देखे जा रहा था। मीरा की आंखें भी भरी हुई थी, लेकिन अभी वो अनंत को संभाल रही थी। अनंत का चेहरा अच्छे से साफ करके वो बोली, आप रोएंगे तो मुझे कौन संभालेगा, मेरी केयर कौन करेगा। अनंत लाचारगी से बोला, मैं सब कुछ करूंगा जान, बस मुझसे दूर मत जाना। मीरा का दिल ही बाहर आने को हो गया। कितना पागल था ये बंदा उसके लिए। मीरा भरी आंखों से हल्का मुस्कुरा दी और आगे बढ़कर उसके गाल चूम कर बोली, मेरा बच्चा, मेरे पास इतना प्यार करने वाला बंदा है तो मैं क्यों जाऊंगी आपको छोड़कर। अभी तो बहुत लंबा सफर है हमारा। बीवी बनकर हुक्म चलाना है अभी मुझे। कहीं नहीं जा रही मैं, समझे आप। अब अगर आप रोए ना तो देख लेना। अनंत की आंखें फिर भर गई और वो लाचारगी से बोला, मैं हर बात मानूंगा जान, तुम्हें एक दिन के लिए भी खुद से दूर नहीं करूंगा। प्रोमिस जान, कभी दूर नहीं करूंगा। जितना अब करता हूँ उससे भी कहीं ज्यादा प्यार करूंगा। बस ये छोटी सी फाइट जीत जाओ। मीरा की आंखें भर गई। इसने हाँ में सिर हिलाया और अनंत के गले लग गई। अनंत ने भी उसे कस के पकड़ लिया। मीरा और अनंत एक दूसरे के गले लगे रहे। अनंत आज मीरा के सामने ही वीक पड़ गया। वो डॉक्टर था, बहुत स्ट्रांग था अपनी फीलिंग्स को लेकर, लेकिन यहाँ बात उसके प्यार की थी। अपने प्यार पर आई मुसीबत जानकर हर कोई वीक पड़ ही जाता है एक टाइम के लिए। वो भी पड़ गया किसी भी कीमत पर। वो मीरा को तो नहीं खो सकता। मीरा ने बहुत प्यार से अनंत को शांत किया। बहुत देर वो उसे गले लगाई रही। फिर उसने अनंत को खुद से अलग किया। अनंत का चेहरा लाल हो रखा था। मीरा का दिल पसीज रहा था।
लेकिन अभी वो खुद रोककर अनंत को और वीक नहीं कर सकती थी। उसने बेहद प्यार और स्नेह से अनंत के चेहरे पर हाथ फेरा और हल्का मुस्कुराकर बोली, आप बिल्कुल हैंडसम नहीं लगते रोते हुए। अनंत बस मीरा को देखे जा रहा था। अनंत नहीं मुस्कुराया, बस मीरा को कस के कमर से पकड़े रखा। मीरा को नहीं छोड़ रहा था वो। मीरा अनंत के बालों को प्यार से ठीक करते हुए बोली, सोना कुछ खाया नहीं होगा ना दोपहर से? हॉस्पिटल में भी ऐसे ही चले गए होंगे आप बैठिए, मैं बनाती हूँ कुछ। अनंत ने सुना तो जल्दी से ना में सिर हिलाकर मीरा को टाइट पकड़ लिया और बोला, नहीं तुम कुछ नहीं करोगी, तुम बस रेस्ट करोगी, मैं हूं ना, मैं करूंगा सारा काम। मीरा ने सुना तो बड़ा प्यार आया उसे। वो हल्का मुस्कुरा दी और आगे बढ़कर अनंत के गाल पर किस करके बोली, हाय आप कितने क्यूट हैं। हल्का हंसकर, सोना मैं इतनी भी वीक नहीं हूँ, चल फिर सकती हूँ मैं, और आपको तो पसंद है मेरे हाथ का खाना, आपके लिए बना ही सकती हूँ, कुछ नहीं होगा, आप बस नहा लीजिए, मैं डिनर बनाती हूँ। अनंत ने सुना तो मीरा को उठाकर बेड की तरफ ले जाते हुए बोला, डोल गुस्सा मत दिलाओ। बोल दिया ना मैंने, कोई काम नहीं करना, धुएं वाली जगह पर नहीं जाना, प्रॉब्लम आएगी, खाना आ जाएगा, तुम बस रेस्ट करो, मेरे बारे में सोचो बस, जरूरत है मुझे तुम्हारी। अनंत ने मीरा को बेड पर लिटा दिया। मीरा मासूम सा मुंह बनाकर देखने लगी। अनंत अभी मजाक के मूड में नहीं था, वो डिस्टर्ब था अभी। उसने मीरा को लेटाया और बोला, मैं बस आ रहा हूँ, तुम बेड से नहीं उठोगी। मीरा मासूम सा मुंह बनाकर, सोना मैं बोर हो गई हूँ बेड पर बैठे बैठे। अनंत उसे देखकर, 10 मिनट हो जाओ बोर, तुम्हारा दिल लगाना आता है मुझे। मीरा ने सुना तो हल्का घूरने लगी और बोली, गंदे कहीं के। अनंत हल्की सी आंखें छोटी की और वॉशरूम की तरफ चला गया। मीरा पहले मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब अनंत वॉशरूम में गया तो सीरियस हो गई और बेड पर लेटे लेटे ही उसने ऊपर की तरफ देखकर हाथ जोड़ दिए और बोली, भगवान जी प्लीज मुझे ठीक कर देना, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, कभी कोई शिकायत भी नहीं की, मुझे जो मिला है मैंने हमेशा उसे मुस्कुराकर एक्सेप्ट किया, लेकिन इस बार मांग रही हूँ, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, आपने ही अनंत को मेरी लाइफ में भेजा है, अब कुछ साल इनके साथ गुजारने हैं, इतनी जल्दी इनसे दूर मत करना, प्लीज भगवान जी। मीरा की आंखें भरने लगी, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, आंखों की साइड से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। वो बस हाथ जोड़े लेटी रही। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला तो मीरा ने जल्दी से अपनी आंखें साफ कर ली, जानबूझकर करवट लेकर लेट गई, खुद को नॉर्मल कर रही थी। अनंत ने वॉशरूम से आकर एक नजर मीरा को देखा, फिर अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। चेंज करके अनंत रूम के बाहर चला गया। उनका डिनर आ गया था। अनंत ने मीरा के लिए खिचड़ी बना दी और सैलेड कट कर दिया। रुद्र तो अपने रूम में ही था। अनंत प्लेट में खाना लेकर रूम में वापस आ गया और बोला, डोल उठो, खाना खाओ, फिर सो जाना। अनंत की आवाज सुनकर मीरा उठकर बैठ गई। अनंत ने एक नजर उसकी आंखों में देखा। मीरा बड़ी सी स्माइल के साथ मुस्कुरा दी, लेकिन अपनी सूजी हुई हल्की सी आंखें वो छुपा न सकी। अनंत ने देखा लेकिन कुछ बोला नहीं और मीरा के सामने आकर बैठ गया। मीरा का खाना उसके आगे कर दिया। मीरा खुद को
बिल्कुल नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो आराम से खाना खाने लगी। अनंत भी चुपचाप खाने लगा। उनकी खामोशी में भी शोर था। वो दोनों समझ रहे थे। अनंत भी डिस्टर्ब था। मीरा अनंत को डिस्टर्ब देखकर परेशान थी। दोनों ने खाना खाया। अनंत बर्तन किचन में रखाया और फिर मीरा की मेडिसिन लेकर आ गया और उसके सामने बैठ गया। मीरा चुपचाप बैठी रही। अनंत ने मेडिसिन निकाल कर मीरा के हाथ में रखी और पानी का ग्लास उसे दे दिया। मीरा ने चुपचाप मेडिसिन खा ली। अनंत ने ग्लास लिया और मीरा को देखकर बोला, जान, तुम्हें कल हॉस्पिटल एडमिट होना है, 1-2 दिन के लिए। मीरा ने सुना, हल्का एक्सप्रेशन बदल गए। अनंत उसे ही देख रहा था। मीरा ने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया और बोली, इतनी जल्दी सोना, कल ही हो जाएगी मेरी सर्जरी। अनंत ने सुना तो नाम में सिर हिला दिया और मीरा के बाल प्यार से कान के पीछे करते हुए बोला, नहीं जान, बॉडी में थोड़ी वीकनेस है अभी, सर्जरी में कुछ दिन बाकी है, कुछ डिप्स और मेडिसिन देंगे पहले। जब तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से प्रिपेयर होगी तब करेंगे सर्जरी। 1-2 दिन ही रहना है अभी हॉस्पिटल में, फिर वापस घर आ जाएंगे। मीरा अनंत को देखती रही। अनंत के चेहरे पर भी फिर नर्वसनेस आ गई। मीरा ने देखा और अनंत का हाथ पकड़कर बोली, सोना, थक गए होंगे ना आप, आ जाइए, मैं सुलाती हूँ आपको। अनंत ने सुना तो हल्का मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा, बस सोना है और कुछ नहीं। मीरा ने हल्का सा मुक्का उसके हाथ पर मारा और बोली, गंदे हो यार आप। अनंत हल्का सा हंस दिया और बोला, गंदा बोलने जैसा तो अभी कुछ किया ही नहीं। मीरा नकली गुस्से से, अनंत आप। अनंत हल्का हंस दिया। मीरा ने अनंत को हंसते देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अभी थोड़ी देर पहले वो कितना रो रहा था उसकी बाहों में। हम मुस्कुराते देखा तो मीरा के दिल को तो सुकून ही मिल गया। अनंत उसके गाल पिंच करके उठ गया और रूम की लाइट्स ऑफ करके मीरा के पास आ गया। मीरा साइड में खिसक गई और उसके पास आकर अनंत लेट गया। अनंत के लेटते ही वो अनंत की तरफ आ गई और उसके बाजू पर अपना सर रख लिया और आंखें बंद कर ली। अनंत उसके सर पर हाथ फेरने लगा। अगली सुबह अनंत मीरा को लेकर हॉस्पिटल आ गया। मीरा 1-2 दिन के कपड़े और जरूरत का सारा सामान ले आई थी। हॉस्पिटल आकर अनंत ने मीरा को एडमिट फॉर्मेलिटी पूरी की और उसे लेकर फर्स्ट फ्लोर पर चला गया। मीरा के लिए सेपरेट वार्ड लिया गया था। मीरा के पास एक नर्स आई। अनंत भी वही था। नर्स ने आकर अनंत को विश किया। मीरा बेड पर बैठी थी। अनंत ने नर्स को देखा और बोला, सिस्टर, इनको चेंज करवा दीजिए, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आप इनके पास ही रहना। नर्स ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, जी सर। अनंत ने फिर मीरा को देखा और बोला, डोल, मैं सर से मिलकर आ रहा हूँ, कोई भी दिक्कत हुई तो मुझे उसी टाइम कॉल कर लेना। मीरा ने मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिला दिया। अनंत ने एक बार उसके सर पर हाथ रखा और फिर रूम से चला गया। मीरा बस देखती रही। अनंत के जाने के बाद नर्स मीरा से बोली, चलिए मैम, चेंज कर लीजिए, फिर डॉक्टर आकर आपको चेक करेंगे। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और बेड से उठ गई। नर्स ने उसे हॉस्पिटल वाले कपड़े दे दिए। मीरा वॉशरूम में चली गई और चेंज करके आ गई। नर्स वहाँ सामान सेट कर रही थी। चेंज करके मीरा आकर बेड पर बैठ गई। नर्स हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, डॉक्टर अनंत।
आपको पहले से जानते हैं क्या? नर्स को भी नहीं पता था कुछ भी, वो नई आई थी वहाँ। मीरा ने हल्का मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और बोली, मैं वाइफ हूँ उनकी। नर्स थोड़ा हैरान हुई और बोली, अच्छा, मुझे पता नहीं था। डॉक्टर अनंत मैरिड है। मीरा कुछ कहती उससे पहले ही उसका फोन आ गया। आरवी फोन कर रही थी। मीरा खुश हो गई और कॉल उठा ली। सामने से आरवी बोली, और मीरा कैसी है? आ गई हॉस्पिटल? मीरा, हाँ बस थोड़ी देर पहले ही आए हैं। आरवी, टेंशन मत लेना किसी भी बात की। मीरा हल्का मुस्कुराकर, मैं तो ठीक ही हूँ। वहाँ सबको बोलना वो टेंशन ना ले। आरवी, ठीक है। अच्छा दाऊ से बात कर ले, उनको भी बात करनी थी तुमसे। मीरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। आरती ने दाऊ को फोन दे दिया। दाऊ बोली, मीरा, मेरी लाडो कैसी है? मीरा मुस्कुराकर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दाऊ, आप कैसी हैं? दाऊ, सब ठीक है बच्चे। हॉस्पिटल में हो? आरवी बता रही थी आज हॉस्पिटल एडमिट होने वाली हो तुम। तबीयत ठीक है ना? मीरा हल्का मुस्कुराकर, जी दाऊ सब ठीक है, आप टेंशन मत लो। वो सर्जरी से पहले ब्लड वगैरह चढ़ाएंगे मुझे। ड्रिप लगेंगे थोड़े बहुत, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। दाऊ, अच्छा, फिर ठीक है। मुझे लगा तेरी तबीयत ना खराब हो गई हो। मेरी बच्चों की जरूरत होगी मेरी। मीरा मुस्कुराकर, जी दाऊ, जब सर्जरी होगी तब आना आप। सच में जरूरत होगी मुझे और अनंत को, आप सबकी। दाऊ, हाँ बेटा, आएंगे हम सब। तू बस फिक्र मत करना किसी चीज की। मीरा मुस्कुरा दी। काफी देर वो दाऊ से बात करती रही। फिर नर्स को उसका नॉर्मल चेकअप करना था तो उसने फोन कट कर दिया। नर्स उसका बीपी वगैरह चेक करने लगी। इतने में डॉक्टर और अनंत अंदर आ गए। मीरा सीधे होकर बैठ गई। अनंत और डॉक्टर आ गए। मीरा ने पहले अनंत को देखा फिर डॉक्टर को देखने लगी। डॉक्टर उसके पास आए और बोले, ठीक है बेटा आप? मीरा मुस्कुरा दी और बोली, जी डॉक्टर। डॉक्टर मुस्कुरा कर, गुड। फिर डॉक्टर नर्स से पूछने लगे। उन्होंने चेकअप किया। फिर नर्स डिटेल दे रही थी। अनंत मीरा के पास आ गया और इंजेक्शन वगैरह जो मीरा को लगने थे वो शायद टेबल पर रखने लगा। मीरा अनंत का चेहरा देख रही थी। अनंत बहुत सीरियस था। मीरा समझ रही थी कि अनंत क्या फील कर रहा होगा। अनंत ने कोई बात नहीं की अभी। फिर डॉक्टर मीरा के पास आए। नॉर्मल से चेकअप खुद भी किए और फिर इंजेक्शन रेडी करने लगे। अब अनंत ने मीरा को देखा। मीरा भी अनंत को देख रही थी। अनंत की आंखों की बेचैनी मीरा ने साफ देख ली। वो मुस्कुरा दी और नाम में सिर हिला दिया। अनंत ने गहरी सांस भरी और उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर उसकी मीरा की बाह पर ही इंजेक्शन लगाने वाले थे। अनंत ने वही हाथ पकड़ा रखा था। डॉक्टर ने जैसे ही इंजेक्शन लगाया, मीरा की आंखें जोर से बंद हो गई। अनंत ने देखा तो उसकी बेचैनी बढ़ गई और मीरा का हाथ उसने कस के पकड़ लिया और उसकी पीठ रफ करने लगा और धीरे से बोला, बस बच्चा, कुछ नहीं है। मीरा ने आंखें खोल दी। डॉक्टर 3 इंजेक्शन लगाए मीरा को। मीरा को दर्द हो रहा था लेकिन अनंत उसे हैंडल कर रहा था तो उसे ज्यादा कुछ फील नहीं हुआ। इंजेक्शन लगने के बाद डॉक्टर अनंत से बोली, अनंत, थोड़ी देर बाद ड्रिप लगा देना। शाम को चेक करने आऊंगा मैं दोबारा। अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर नर्स को कुछ बातें बताकर फिर मीरा के सर पर हाथ रखकर
हल्का मुस्कुराकर बोले, टेक रेस्ट बच्चे, आप जल्दी ही ठीक होंगे। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और हल्का सा मुस्कुरा दी। डॉक्टर चले गए। अनंत मीरा की बाह पर कॉटन से साफ कर रहा था जहाँ इंजेक्शन लगे थे। अनंत ने हल्की भरी आंखों से मीरा को देखा और हल्का मुस्कुरा दिया और हाथ पकड़कर बोला, डोल, बस कुछ दिन का पेन है। एक बार तुम ठीक हो गई फिर तो सब नॉर्मल हो जाएगा। मैं हूं ना साथ में, मेरे अंदर ही होगा सारा ट्रीटमेंट, कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मीरा हल्का मुस्कुरा दी और बोली, मुझे पता है सोना, आप सब संभाल लेंगे, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए किसी भी बात का। अनंत ने मीरा का हाथ चूम लिया और उसके सर पर हाथ रख दिया। मीरा मुस्कुरा दी। अनंत ने उसे लेटा दिया और ड्रिप लगा दी। मीरा को नींद आने लगी थी। जो भी मेडिसिन उसे दे रहे थे वो काफी स्ट्रॉन्ग थी। मीरा सो गई। अनंत उसके पास ही ड्रिप वाला हाथ पकड़कर बैठा रहा और हाथ और सर सहलाता रहा। डॉक्टर ने अनंत को उस दिन बस मीरा का ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान देने पर ही कहा था। अनंत भी अभी सिर्फ मीरा के साथ ही रहना चाहता था। मीरा का ट्रीटमेंट वो अपने गाइडलाइंस के अंदर ही करवाना चाहता था। तो दोस्तों, आज का पार्ट थोड़ा सा इमोशनल और प्यार भरा था। आपको आज का पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।